जय दोस्तों, चलिए पढ़ते हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री से बता दिया, इससे बाहर सवाल आएगा ही नहीं। इसी पे बस क्या करेगा, नंबरल वैल्यू है, ठीक है, जहां 12 है वहां 16 कर देगा। इसके अलावा और कुछ नहीं करेगा, सवाल इसी टाइप के रहेंगे। ठीक, तो उम्मीद मानिए इतना पढ़ के जाइए बोर्ड एग्जाम में, बार बार यही सवाल करिए। नए सवाल पे अब नए सवाल नहीं लगाने आपको। ठीक है, सवाल करते हैं। सवाल क्या है अगला? अगला सवाल है, एक वायुयान जमीन पर स्थित बिंदु ए से, ठीक, तो जमीन पर एक बिंदु स्थित है, कौन सा? पहले बना लेते हैं, ये जमीन हो गई, ठीक, ये जमीन का भूमि का तल हो गया। ठीक, जमीन पर स्थित एक बिंदु ए से, तो मान लेते हैं यहाँ पे एक बिंदु क्या है, ए है। ठीक, एक बिंदु ए हो गया। ठीक, आप क्वेश्चन फिर पढ़ना है, बिंदु ए से 60 डिग्री का उन्नयन, बिंदु ए से उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ठीक, बिंदु ए से इसका उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री। ठीक, तो 60 डिग्री उन्नयन कोण है, तो ये हो गया, एक मिनट, ठीक, 60 डिग्री क्या है इसका उन्नयन कोण, तो ये बन गया 60 डिग्री उन्नयन कोण। ठीक, यहां पे था क्या, मान लेते हैं जहाज पहले यहां पे उड़ रहा है। ठीक, पी पे जहाज क्या है, उड़ रहा था। ठीक, तो बिंदु ए से इस जहाज कहां है? पी बिंदु पर है। किस पर? पी बिंदु पर। तो ए से, ए बिंदु से जहाज पी का उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री। कितना है? 60 डिग्री। ठीक, कितना है यहाँ पे? 60 डिग्री। एक मिनट, कितना है भैया? 60 डिग्री। कितना? 60 डिग्री। ठीक, इतना। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 15 सेकेंड उड़ने के बाद, ठीक, अब जहाज क्या हुआ, 15 सेकेंड उड़ा, और 15 सेकेंड उड़ने के बाद वो पहुंच गया कहां पे? 15 सेकेंड उड़ा तो पहुंच गया वो कहां पे? क्यू पे। माना 15 सेकेंड उड़ने के बाद कहां पहुंचा? क्यू। आगे जाएगा। ठीक है, तो 15 सेकेंड उड़ने के बाद वो क्यू पे पहुंच गया। ठीक, तो क्यू पे पहुंचने के बाद 15 सेकेंड उड़ने के बाद उन्नयन कोण बदल कर 30 डिग्री हो जाता है। ठीक, 15 सेकेंड उड़ा तो उसका उन्नयन कोण कितना हो गया? 30 डिग्री। तो यहाँ 15 सेकंड उड़ने के बाद यहाँ पहुंचा, और यहाँ से उसका उन्नयन कोण कितना हो गया? कितना हो गया भैया? 30 डिग्री। कितना हो गया? 30 डिग्री। कितना? 30 डिग्री हो गया। ठीक, कितना हो गया? 30 डिग्री। ठीक, और ये हमारा फिगर बन गया। यहाँ पे क्या होगा? 90 डिग्री। ठीक, और ये इसको ऐसे मिला देंगे। ठीक, आगे क्वेश्चन कह रहा है, आगे कह रहा है, यदि वायुयान 1500√3 मीटर की ऊंचाई पर स्थित हो, मतलब वायुयान की जो ऊंचाई है, मतलब यहां से पी से, ठीक, यहाँ बी लिखते हैं और यहाँ पे लिखते हैं सी, मतलब मीना जो हवाई जहाज की ऊंचाई है, मतलब पी से बी या बी से पी तक की दे रखी है हमें। ऊंचाई कितनी दे रखी है? 1500√3। कितना दे रखा है? ये है 1500√3। ये जो है पी से बी तक क्या दे रखा है हमें, कि जो वायुयान है वो कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है? 1500√3। ठीक है, ठीक है, तो फिर से भैया फिगर पहले समझ लो इसका। ठीक है, कह रहा है कि एक वायुयान जमीन पर एक बिंदु ए से, ठीक, वायुयान कहाँ उड़ रहा था? पी पे। हमने माना वायुयान पी पे उड़ रहा था, तो इसका जो ए से उन्नयन कोण कितना बना? 60 डिग्री। ठीक, अब क्या हुआ? 15 सेकेंड वायुयान उड़ा, 15 सेकेंड उड़ने के बाद पी से कहां पहुंच गया? क्यू। और जब क्यू से पहुंचा तो क्यू से बिंदु ए का उन्नयन कोण कितना बन गया? 30। और क्या है, मीनार की जो वायुयान है वो कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है? 1500√3 मीटर पे। कितने पे? वायुयान कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है? 1500√3 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। ठीक, और हमसे पूछ रहा है कि वायुयान की चाल बताओ। क्या पूछ रहा है? वायुयान की चाल बताओ। ठीक, जहाज की क्या पूछ रहा है? चाल पूछ रहा है। ठीक, चलो सवाल करते हैं। ठीक, देखो, सबसे पहले लेते हैं समकोण त्रिभुज ए बी पी। समकोण त्रिभुज ए बी पी में, समकोण त्रिभुज ए बी पी में, ठीक, ए बी पी में कोण कितना? देखो 60 डिग्री है। कितना है? 60 डिग्री। ठीक, तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? लंब भाई यही है पी बी। क्या लिखेंगे हम? पी बी बटे ए बी। आधार है
लंब बटे आधार होता है ना, लंब बटे आधार, ठीक है, कई बार अब तो रोज रट गया होगा यार, ठीक है। अब देखो पीवी की वैल्यू कितनी है 1500√3, तो पीवी हो गया 1500√3, ठीक है। एबी हमें पता नहीं है तो एबी को एबी लिख देंगे, ठीक। अब हमें पता है tan 60 का मान कितना होता है √3, तो tan 60 का मान रखा √3 और बटे में लिख सकते हैं 1, ठीक। आगे ये हो जाएगा 1500√3 बटे AB, ठीक। अब देखो AB क्या है, इधर भाग में है, ठीक, डिवाइड में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा गुणा में, तो AB को इधर ले जाएंगे तो AB कहाँ चला जाएगा ऊपर, ठीक। और √3 को यहाँ क्या है गुणे में है या ऊपर है तो यहाँ आएगा, इधर आएगा क्या हो जाएगा नीचे, ठीक है। तो ये ऐसे हो जाएगा 1500√3 और ये वाला √3 कहाँ आ जाएगा नीचे, √3 से √3 क्या हो जाएगा कैंसिल। तो AB हमारा कितना आ गया, AB आ गया हमारा 1500 मीटर, कितना आ गया 1500 मीटर AB आ गया, ठीक। हमें निकालना क्या है, हमें वायुयान की चाल निकालनी है, ठीक। क्या निकालना है, वायुयान की चाल निकालनी है, ठीक। आगे अब हम लेते हैं दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, समकोण त्रिभुज दूसरा लेते हैं, क्या नाम है उसका ACQ, किसमें समकोण त्रिभुज ACQ में, समकोण त्रिभुज ACQ में, किसमें ACQ में, ACQ में देखो क्या होगा, ACQ में क्या करेंगे हम, देखो अगर P से B तक 1500√3 है तो Q से C तक भी तो वही है 1500√3। अब भैया जितना ऊंचाई पर यहाँ उड़ रहा था उतनी ऊंचाई पर Q पर भी तो उड़ रहा है, ठीक। तो जितना P B हो जाएगा उतना ही क्या होगा Q C भी होगा, ठीक। तो अब निकालते हैं हम क्या, यहाँ पे देखो कोण कितना है ACBQ में, ठीक है, ACQ में कोण कितना है 30 डिग्री है, कितना है 30 डिग्री। हम क्या लेंगे tan 30, क्या लिखेंगे tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा भैया, हो जाएगा QC या CQ लिखते हैं, ठीक, CQ बटे क्या हो जाएगा AC, क्या होगा AC, ठीक, पूरा AC आधार पूरा हो जाएगा A से C तक, ठीक। अब देखो यहाँ पे tan, अब देखो QC या CQ का मान कितना है 1500√3 मीटर, तो इसको लिख देते हैं 1500√3, ठीक। और AC का मान हमें पता नहीं है, ठीक, AC का मान हमें पता नहीं है। अब देखो इसका tan 30 का मान क्या होता है 1/√3 बराबर 1500√3 बटे AC, क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो AC गुणे 1 करोगे तो क्या हो जाएगा AC गुणे 1 क्या हो जाएगा AC, ठीक है। √3 गुणे 1500√3, तो देखो समझो भैया लिख देते हैं एक बार 1500 ये हो गया और √3 का जब √3 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 1500 गुणे 3 क्या हो जाएगा 4500, ठीक है 4500, ठीक, तो हो जाएगा 4500 भाई 3 0 जा 0 3 0 जा 0 3 5 15 हासिल 1 3 एकम 3 1 4, कितना आ गया AC आ गया 4500 मीटर, हमारा क्या आ गया ये AC आ गया, ठीक। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है PQ, हमें क्या निकालना है ठीक, हमें निकालना क्या है जहाज द्वारा तय की गई दूरी निकालना है, ठीक। तो जहाज P से Q तक गया है तो हम निकालते हैं PQ। अब देखो PQ किसके बराबर होगा BC, जितना BC होगा BC जितना होगा उतना ही तो PQ होगा, ठीक। तो हम निकालते हैं PQ, क्या PQ क्या हो जाएगा वायुयान द्वारा तय की गई दूरी, ठीक। लिखते हैं वायुयान द्वारा तय की गई दूरी, ठीक, उसे क्या कहेंगे PQ, क्या कहेंगे PQ, ठीक। तो PQ बराबर क्या हो जाएगा PQ बराबर हो जाएगा, ठीक है, PQ बराबर क्या हो जाएगा AC से जब AB माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा BC आ जाएगा, और BC के ही बराबर क्या है PQ है। तो क्या करेंगे हम लिखेंगे AC माइनस AB, हाँ ठीक है, क्या लिखेंगे AC माइनस AB, ठीक। अब देखो भैया AC का मान कितना आया है 4500, तो 4500 हो गया ये
माइनस ए बी। ए बी का मान कितना आया? तो देखो यहाँ पे 1500 आया। कितना? ए बी अभी निकाले 1500। तो 4500 से 1500 माइनस कर दोगे तो आ जाएगा कितना? 3000। कितना आ जाएगा? 3000 मीटर। 3000 मीटर। ये क्या आ गई? दूरी। ठीक, हाँ ठीक। ये कितने देर की दूरी है? 15 सेकंड की। ठीक। अब क्या करते हैं? अब यहाँ पे करते हैं सवाल, देखना ध्यान से देखो भैया। ठीक, अब यहाँ से इसके आगे करते हैं। ठीक, दूरी कितनी आ गई? 3000। हाँ, समय कितना लग रहा है? सवाल में दिया है 15 सेकंड। ठीक, तो अब चाल निकालना है। क्या निकालना है? चाल। किसकी? वायुयान की चाल। तो हम देखो लिखते हैं वायुयान की चाल बराबर वायुयान की चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। क्या होता है? दूरी बटे समय। ठीक, वही बचपन वाला फार्मूला। ठीक, दूरी बटे समय। पढ़ा कुछ नहीं है। दूरी कितना है? 3000। तो 3000 दिख रहा है यहाँ पे। ठीक, 3000। 3000 और समय कितना दिया है? सवाल पढ़ना, सवाल दिया है 15 सेकंड। कितना? 15 सेकंड। तो 15 सेकंड में जाता है 3000 किलोमीटर। ठीक, अब इसको डिवाइड कर दो। इसकी चाल कितनी आ जाएगी? इसकी चाल आ जाएगी 200 मीटर प्रति सेकंड। यही आएगी भाई। 15 दूना 30 कट जाएगा, 200 आया। 200 मीटर प्रति सेकंड आ गया। ठीक, लेकिन इसको हमको बदलना किसमें है? किलोमीटर में बदलना है। किसमें? ये तो आया किसमें भाई? 200 मीटर प्रति सेकंड आ गया। इसको हम किलोमीटर में बदलेंगे। किलोमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे? ये 200 हो गया। ठीक, मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे? देखो समझो, कहाँ समझा है? ठीक, यहाँ देखो यहाँ लिखते हैं। देखो 1 किलोमीटर में कितना होता है भैया? 1000 मीटर होता है। ठीक, लेकिन हमें मीटर दिया है तो हम निकालेंगे 1 मीटर में कितना हो जाएगा? 1 बटे 1000 मीटर। किलोमीटर क्या? किलोमीटर। ठीक, जब भी मीटर को किलोमीटर में बदलते हैं तो किससे डिवाइड करते हैं? 1000 से। ठीक, तो 200 में 1000 से डिवाइड कर दिए। ठीक, हो गया। 200 से 1000 में डिवाइड कर दिए। ठीक, अभी क्या है? सेकंड। ठीक, क्या है? सेकंड को बदलना है किसमें? घंटा में। ठीक, किलोमीटर को घंटा में लाना है। तो सेकंड को घंटा में बदलने के लिए किससे गुणा करेंगे? बताओ, सोचो। ठीक है, तो घंटा में बदलना है तो 60 सेकंड वाला और 60 मिनट वाला। तो 2 60 से इसमें क्या करेंगे? गुणा। 1 60 हो गया। हाँ, 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। ये हो गया। मतलब किससे गुणा करेंगे? 3600 से, डबल 60 से। अब देखो भैया, ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, एक 0 से ये 0। कितना आ गया? ये 20 बचा। हाँ, क्या बचा? 20। और 20 छंगा कितना होता है? 120। और 120 छंगा कितना हो जाएगा? 120। देखो 20 26 जा क्या होता है? 120 और 6 से गुणा कर दो तो 0 का 0 बढ़ाओ। ठीक, और 12 छंग क्या होता है? 72। तो आ जाएगा 720 किलोमीटर पर आवर। 720 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या आ जाएगा? वायुयान की चाल क्या आ जाएगी? 720 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो दूसरी चीज क्या याद कर लो। ठीक है, क्या कि किलोमीटर अगर मीटर प्रति सेकंड में है, क्या मीटर प्रति सेकंड में है, तो किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए क्या करते हैं? 18/5 से गुणा करते हैं। क्या करते हैं? 18/5 से। देखो कैसे। ठीक, अब यहाँ 200 था, ये तो कर लेना तुम लोग। ठीक है, अब यहाँ पे क्या था? 200 था। ठीक, तो 200 में जब हम 18/5 से गुणा कर देंगे, देखो 200 था, 200 में 18/5 से गुणा करेंगे। ठीक, किसमें बदलने के लिए? किलोमीटर प्रति घंटा में। ठीक, तो देखो क्या हो जाएगा? इसको डिवाइड करेंगे तो 5 चौको 20 और 1 0। तो क्या आ गया? 40 गुणे 18 और 18 गुणे 40 करोगे 18 चौको 72। 720 किलोमीटर प्रति। तो रूल क्या बन गया? नियम है कि 18/5 से गुणा करते हैं। ठीक, और वो 18/5 आया कहां से? कहां से आया 18/5? अब उसको समझो। ठीक, कि 18/5 कहां से आया? देखो सब समझ लो, सब कुछ बचा ना रहे। ठीक, अब 18/5 कहां से आया? देखो 200 में किससे गुणा करना है? 2 60 से करना है घंटा बदलने के लिए, और 1 1000 से करना है किलोमीटर बदलने के लिए। ठीक, ये देखो कट गया ये
ये 0 कट गया। अब देखो यहाँ कितना बचा, 6 चार 36 बचा। तो हम लिख सकते हैं 200 गुणे 36 बटे 10 काट दो 18 5, यही 18 बटे 5 था। ठीक है, कहीं से आया नहीं है। तो हम डायरेक्ट याद कर लेंगे क्या कि मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए तो 18 बटे 5 से गुणा करते हैं, नहीं तो ये याद कर लो। ठीक, ये हो गया सवाल। अगला सवाल देखो भैया क्या है। अगला सवाल क्या है, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है। ठीक, तो लड़का बनाए, देखो ये हो गया। ठीक है, ये सोचो कि एक 1.5 मीटर क्या है, चल कहीं नहीं रहा है। ठीक, ये हो गया 1.5 मीटर लंबा लड़का है। ठीक, एक 1.5 मीटर लंबा लड़का है। ठीक है, 1.5 मीटर मतलब समझते हो 1.5 मीटर। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। तो एक भवन है इसके सामने, भवन भी बनाओ। ठीक, कितना है, 30 मीटर ऊंचा भवन है। ठीक, तो भवन कितना है, 30 मीटर ऊंचे भवन के सामने ये खड़ा है। ठीक, अब दोनों भवन और लड़का किस पे खड़े होंगे, भूमि पर, जमीन पर, जमीन के तल पर। तो जमीन का तल बना दे। ठीक, तो इन दोनों को जमीन के तल पर खड़ा कर दिए। ठीक, अब क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन में जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है। ठीक है भाई, ऊंचा भवन कोई और नहीं, यही वाला भवन है ना, इससे ऊंचा, इसलिए ऊंचा भवन कहा गया। ठीक, जब वह जैसे यहाँ पे है, अब क्या कहा, ऊंचे भवन की ओर जाता है। ठीक, मान लो यहाँ पे था। ठीक, 1.5 दिख रहा है कि नहीं बोर्ड में, पता नहीं, 1.5 लिखा है। ठीक है, सुन के लिख लेना भैया। ठीक, 1.5 था। अब यहाँ से जब ये ऊंचे भवन की ओर यहाँ गया, अब मान लो यहाँ पहुंच गया। ठीक, ऊंचे भवन की ओर गया और यहाँ पे पहुंच गया। ठीक, यहाँ पे पहुंचता है, कह रहा है जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसके आंख से, आंख कहाँ होगी, यहाँ तो होगी नहीं, आंख कहाँ होगी, यहाँ है। आदमी की आंख कहाँ होगी, यहाँ पैर पे होगी नहीं, कहाँ होगी, ऊपर। ठीक, तो कह रहा है कि जब वह ऊंचे भवन की तरफ जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का, ठीक, पहले आंख से भवन के शिखर का कोण कितना था, ये बना होगा। ठीक, और जब उसकी तरफ गया तब कौन सा बना होगा, ये बना होगा। ठीक, अब देखो क्वेश्चन पढ़ो फिर। कह रहा है कि जब वह, तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। तो इसको भी मिला देते हैं इसे ही। ठीक है, देखो। ठीक, कह रहा है कि पहले क्या था, 30 था। पहले कितना था भैया, 30 था। ठीक, लेकिन अब जब भवन की तरफ गया तो 30 से कितना हो गया, 60। ठीक, क्या हो गया, 60। अब कोई सोचो कि यहाँ 60 काहे नहीं लिखे हैं, तो फिर काहे, तो यहाँ 30 लिखा जाएगा। ठीक, क्योंकि ये यहाँ क्या होता है, 90 है, तो 90 के नजदीक क्या बनता है, 60 होता है। ठीक, 30 90 से दूर होता है। ठीक, कितना बन गया, तो आप कुछ बचा ही क्या इसमें। ठीक, आप कह रहा है कि बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चल कर गया। ठीक, मतलब ये भी क्या है, 1.5 मीटर है। ठीक, तो कह रहा है बताइए कि वह भवन से, एक मिनट फिर से देख लो। कह रहा है कि बताइए कि वह भवन की ओर, किसकी ओर, भवन की ओर। पहले कहा था, यहाँ पे लिख लेते हैं ए था। ठीक, अब चल के कहाँ चला गया, बी, इसको मान लेते हैं सी। ठीक है, इसको मान लेते हैं सी। ठीक, यहाँ पे डी लिख लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं ई एफ जी। ठीक, तो कह रहा है कि बताइए कि वो भवन की ओर कितनी दूरी तय किया। तो ए से बी गया, तो हमें निकालना क्या है, ए बी के बीच की दूरी निकालनी है। किसकी दूरी निकालनी है, ए बी के बीच की दूरी निकालनी है। अब देखो जो ए बी है वही यहाँ से जीई भी है, जी से ई जितना है वही यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, जितना बीसी है वही क्या हो जाएगा, डीई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डीई हो जाएगा। ठीक, आ गया सब। अगर हम क्या निकाल लेते हैं, अगर हम जीई निकाल लेते हैं तो वही हमारा क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। ठीक,
यहाँ पे दो ट्राइंगल बन रहा है, एक बन रहा है जी, एक बन रहा है डी एफ जी। ठीक, क्या बन रहा है? डी एफ जी। ठीक, या डी जी एफ। जी एफ मतलब गर्लफ्रेंड हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, है, इसलिए डी एफ जी। ठीक, तो लिखते हैं समकोण त्रिभुज। क्या लिखते हैं? समकोण त्रिभुज किसमें? डी एफ जी। डी के बाद एफ आता है, फिर जी आता है। डी एफ जी में समकोण त्रिभुज डी एफ जी में क्या लेंगे? कौन सा कोण है? 30 डिग्री है। क्या लिखेंगे? tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? लंब। क्या? लंब। लंब कितना है? सी। लंब कितना है? एफ सी पूरा है। क्या है? लंब कितना है? एफ सी। लेकिन क्या कौन सा कोण ले रहे हैं? ये तो ध्यान से देखो, यही गलती होती है। हम ले रहे हैं डी से, सी को थोड़ा लिया है, हैं? तो देखो यहाँ पे देखो, यहाँ 1.5 है तो ये भी इतना क्या हो जाएगा? 1.5 मीटर है। तो 30 मीटर पूरा था। 30 मीटर क्या था? पूरा था। उसमें से 1.5 मीटर घटा दो तो ये कितना आ जाएगा? यहाँ से ये तो 30 पूरा है, यहाँ पे लिखो ये 30 पूरा यहाँ से यहाँ तक है ना, ये 30 है। ठीक, अब 1.5 मीटर क्या करो? घटा दो। 30 में 1.5 मीटर घटाओगे तो कितना आ जाएगा? आधा घटाओगे तो 32.5 होगा। 28.5 कितना आ जाएगा? 28.5। ठीक, 28.5। ठीक, 30 में 1.5 घटाएंगे कितना आएगा? 28.5। सही है ना? घटाना नहीं आता है? लो घटाओ यार, 30 से घटाना है 1.5, घटाना भी नहीं आता है। यहाँ 10 हो तो 10 में से 5 गया, यहाँ 28 होगा, एक 29, यहाँ 29 होगा 28। 28 पॉइंट कितना आ जाएगा? 5। 28.5 मीटर। कहाँ से? डी से एफ तक। डी से एफ तक क्या हो जाएगा? 28.5। ठीक, कितना हो गया सब? ठीक है, आया ना? 28.5 कैसे हुआ? ध्यान से समझो, आराम से। ठीक है, धीरे धीरे, हम अटक नहीं रहे हैं, हम धीरे धीरे समझा रहे हैं। ठीक, नहीं कोई सोचे अटक रहा है। ठीक, समझने की कोशिश करो भैया, हैं? देखो आगे, tan 30 अब समझ में आ गया। क्या रखेंगे? लंब। क्या है? डी एफ। क्या? डी एफ। लिख देते हैं पहले डी एफ। ठीक, डी जी। डी जी। ठीक, हो गया इतना? क्या हो गया? लंब बटे आधार। क्या हो गया? लंब बटे आधार। ठीक, अब देखो यार, लंब कितना है? 28.5। ठीक, डीएफ कितना है? 28.5। ठीक, आगे डीजी हमको पता नहीं है, डीजी को डीजी लिख दो। ठीक है, डीजे नहीं है, डीजी है। ठीक, डीजी है, डीजे नहीं है। ठीक, इतना हो गया। अब tan 30 का मान क्या होता है? tan 30 का मान 1/√3 बराबर में 28.5 डीजी है। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो ऐसे और ऐसे, तो डीजी बन जाए डीजी बराबर डीजी इक्कम डीजी। ठीक है, और √3 का गुणा करेंगे 28.5 तो हो जाएगा 28.5 √3। क्या हो जाएगा? 28.5 √3 हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? मीटर। इतना आया सबको? आ जाओ दूसरा समकोण त्रिभुज लो। आगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज डी ई एफ। डी ई एफ। ठीक, देखो भैया, डी ई एफ। ठीक, में डी ई एफ में। ठीक है, आगे आराम से देखो, क्या लिखेंगे? tan 60 डिग्री बराबर लंब बटे कर्ण। लंब क्या है? डी एफ। डी एफ अपॉन ईडी। डीई। क्या? डीई क्या है? डीई। ठीक, कितना हो गया? आगे डीएफ का मान कितना है? डीएफ का मान है 28.5 और डीई का मान पता नहीं है, इसको ऐसे लिख लेंगे। ठीक, चलो आगे देखो। ठीक है, आगे tan 60 का मान क्या होता है? √3 और बटे में लिख लेते हैं 1। एक अपने आप से लिख सकते हो। ठीक है,
28.5 यहाँ पे और DE यहाँ पे, ठीक। आप क्या करेंगे, DE को उधर ले जाएंगे तो √3 कहाँ आ जाएगा, इसके नीचे। तो हम लिख सकते हैं कि DE बराबर क्या हो जाएगा, 28.5 अपॉन √3 क्या हो जाएगा, मीटर, ठीक। अब देखो क्या हमें पता क्या चल गया, DE कौन सा, DE मतलब DE पता चला तो BC पता चल गया, DG पता चला, DG मतलब DG पता चला तो क्या पता चल गया, AC पता चल गया। और हम निकालना क्या है, AB है, क्या निकालना है, AB, ठीक। तो देखो समझना, समझना, यहाँ पे लिखते हैं हम क्या कि DG भाई D से G जितना होगा उतना AC होगा, तो लिख सकते हैं DG बराबर AC। ऐसा देख के लग रहा है, ठीक। हाँ, आगे और क्या लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं DE जितना होगा उतना ही क्या होगा, BC, हाँ ठीक, यही तो होगा भाई, जितना D से E है उतनी दूरी क्या है, B से C है, ठीक। तो कह सकते हैं ये दोनों क्या होंगे, बराबर, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर। तो जहाँ पे DG लिखा है वहां पे AC लिख देते हैं, और जहां पे DE लिखा है वहां पे BC लिख देते हैं, ठीक है। चलो आ जाओ, देखो अब देखो यार यहाँ पे, ठीक, हमें निकालना क्या है, AB, ठीक। AB कैसे निकलेगा, तो लिखते हैं AB बराबर, ठीक, क्या AB बराबर क्या, AB बराबर क्या हो जाएगा, जब AC से BC को निकाल दोगे, हैं, ये पूरी लाइन AC है, AC में इतना घटा दोगे तो इतना बचेगा, हैं, तो हम लिख सकते हैं कि AC माइनस क्या, BC, AC माइनस BC, ये पूरा क्या था, A से C में BC घटा दोगे, ठीक है, गलत मत बोलो, ठीक है, नहीं तो समझने की कोशिश करो, ठीक। आगे A से C माइनस कर देंगे, हाँ, नहीं तो मेरा भी गलत हो जाएगा, ठीक है। देखो A से C माइनस कर देंगे, A C से BC माइनस करेंगे, क्या करेंगे, BC, ठीक। तो देखो यार AC हमें पता है, हाँ पता है, AC हमें पता है, क्योंकि जितना DG है उतना ही तो AC है, ठीक। तो जहाँ AC है वहां रखते हैं क्या है, AC कितना है, 28.5 √3 कितना है, 28.5 √3, इससे माइनस करना है BC, BC हमें पता है, हाँ जितना DE है उतना BC है, तो DE हम निकाले हैं, देखो कितना आया, 28.5 अपॉन √3, 28.5 अपॉन √3, ठीक, कितना 28.5 अपॉन √3 हो गया इतना, समझो, आराम से समझो, सवाल क्या है, अच्छे सवाल होते हैं, ठीक है, अच्छे सवाल है, मतलब क्या सवाल कठिन नहीं है, समझने की है बस, तुम्हें गुणा भाग करना आता है कि नहीं, बस इतना सवाल जानना चाहता है बस। देखो भैया इसमें देखो ये कॉमन है दोनों में, है कॉमन है ना, 28.5 क्या है, दोनों में कॉमन, 28.5 निकाल लेते हैं, निकाल लिया, यहाँ बचा √3, यहाँ बचा 1 अपॉन √3, क्या बचा, यहाँ पे बचा √3 माइनस 1 अपॉन √3। अब देखो इसको क्या करेंगे, गुणा कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, 3 माइनस क्या हो जाएगा, 3 माइनस, जब इसको सॉल्व करेंगे तो √3 का √3 से गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा 3 और माइनस 1, तो ये हो जाएगा 28.5 गुणे क्या हो जाएगा 2/√3, क्या हो जाएगा 2/√3, कितना हो जाएगा, सही है 2/√3, ठीक है, क्या हो जाएगा 2/√3। अब देखो क्या करेंगे, अब √3 को नीचे हम नहीं रख सकते, कई सवाल में बताया है, तो √3 से क्या करेंगे, ऊपर नीचे गुणा करेंगे, तो √3 से ऊपर नीचे गुणा करते हैं, ठीक, इतना हो गया। आगे यहाँ देखो, यहाँ उसके बाद यहाँ देखो, ठीक, ये √3 है, यहाँ देखो, वहां से यहाँ पे देखो, ठीक, क्या लिखा था वहां पे, AB बराबर क्या है 28.5, ठीक। देखो भैया √3 गुणे √3 हो जाएगा, √3 गुणे √3 3 हो जाएगा, √3 गुणे √3 3 हो जाएगा, ठीक। आगे यहाँ पे 2 गुणे √3 क्या हो जाएगा 2√3, ठीक, और नीचे क्या हो जाएगा 3। अब देखो 3 का डिविजिबिलिटी रूल बताए थे हम, ठीक, नहीं देखा हो तो देख लेना, क्या विभाजिता के नियम मैंने करा रखा है, ठीक है, देखो वो काम आता है यहाँ पे। देखो 28 ये क्या है 28.5 3 से डिवाइड होगा कि नहीं, तो क्या पता लगाएंगे, इसको जोड़ लेंगे, 8 5 13 13 2 15,
3 से डिवाइड हो जाएगा। जिसको डिविजिबिलिटी रूल पता है उसको मजा है यहाँ पे, नहीं तो इसे रोते रहो, ठीक है? तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, पता लग गया हमको। जब 3 से भाग करेंगे इसमें, कहाँ डिवाइड करें, यहाँ कर देते हैं। देखो इसको 28.5 को 3 से डिवाइड करना है। 3 9 27, एक बचा, पॉइंट लगाओ यहाँ पे, 5 उतार लो, 15 हो गया, 3 बचे 15, कितना आया 9.5 9.5 आया। कितना 9.5, ठीक। 9.5 में 2 से गुणा कर दो और √3 के साथ लिख दो। देखो 2 से गुणा करो, 5 दूना हासिल 1, 9 दूना 18, 1 19 और एक अंक पे दशमलव, तो आ जाएगा 19√3। क्या कहेंगे हम, 19√3। कितना आ जाएगा 19√3, कितना आ जाएगा 19√3। क्या हो जाएगा भैया 19√3। समझे ना 19√3 कैसे आया है। 95 दूना 190 होता है, ठीक है। 95 दूना 95 दूजा क्या होता है 190, ठीक। देखो 95 दूना क्या होता है 190 और एक अंक पे दशमलव था, एक अंक पे दशमलव लगा देंगे, ठीक। 19 आ गया, कितना आ गया 19 आ गया और एक √3 ये लगा देंगे, तो 19√3 मीटर, ठीक। हमसे पूछ रहा था कि ये लड़का भवन की ओर कितना चला है, तो पहले ए पे था फिर बी पे गया, तो ए बी के बीच की दूरी कितना चला है 19√3। कितना दूरी चला है ये, तो लिख देंगे लास्ट में कि लड़का भवन की ओर 19√3 मीटर चला है, ठीक। ये लास्ट में लाइन लिख देनी है, ठीक है। तब जाके सवाल क्या होगा, खत्म होगा। ये था पूरा सवाल, कर लो इसको। अगला सवाल देखो भैया, सवाल वो वाला है ना, ये आंधी से पेड़ टूट के गिर जाए। क्या है, आंधी आने से, अब आंधी आ गई, ठीक है। आंधी कब आती है, गर्मी में। गर्मी में आंधी क्यों आती है, जिसको पता है वो कमेंट में बताएगा, ठीक है। ठंडी में आंधी क्यों नहीं आती, गर्मी में आंधी क्यों आती है, ठीक। ज्योग्राफी जो पढ़ा होगा वो बता सकता है, ठीक। बताना जिसको आता हो, ठीक। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, पेड़ बनाएंगे, ठीक है। तो पेड़ बना दिए, ठीक। ये पेड़ बना दिए, इसका नाम रख देते हैं ए बी। कितना बड़ा पेड़ था, ठीक है, इतना बड़ा पेड़ था, ठीक। अब क्या आई आंधी, ठीक। आंधी आई और क्या हुआ, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग मुड़कर, टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन से छूने लगता है, ठीक। अब क्या हुआ, ये देखो यहाँ पे लिखते हैं हम क्या, पेड़ टूटा हुआ, ओ लिख देते हैं, क्या ओ। यहाँ से पेड़ क्या हुआ, टूटा। ये ऊपर वाला पूरा क्या हुआ, ओबी जो था ये टूट के क्या हुआ, आके ऐसे लग गया, ठीक। जो ओबी टूटा था वही आके क्या हुआ, टूटने के बाद क्या हुआ, यहाँ से टूटा, पूरा टूट के थोड़ा गिर गया था, यहाँ से टूट के ऐसे जमीन में लग गया, ठीक। अब इसको भी मिला देते हैं, यहाँ पे क्या होगा, पेड़ कहाँ होगा, धरती पर होगा, ठीक। बन गया, ठीक। तो ये ओबी जो था वो टूट कर क्या लग गया, ठीक, पेड़ के शिखर से धरती के सहारे लग गया, ठीक। आगे क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन लिखा है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर, किसका, पेड़ का शिखर, पेड़ का शिखर कहाँ है, यहाँ पेड़ का शिखर। क्वेश्चन में सब दिया है, परेशान नहीं होना। पेड़ का शिखर कहाँ है, बी पे, कहाँ पे, बी पे। पेड़ का शिखर, इसका पेड़ का शिखर जमीन से छूने लगता है, ये टूटा और कहाँ छू गया, जमीन से। हाँ, यहाँ पे लिख देते हैं सी, कहाँ छू गया, जमीन पर, सी पर, ठीक। जमीन पर क्या है, छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। कितने डिग्री कोण बनाता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। अब कह रहा है कि पेड़ के पाद बिंदु से, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। देख लो कितना घुमा के सीधे कर देता है कि पेड़ के पाद से जहां जमीन छूते वहां पे 8 मीटर है। तो कह रहा है कि पेड़ के पाद से, मतलब पेड़ के जड़ से, तना से, ठीक है, जहां पे पेड़ के पाद से जहां पे पेड़ का शिखर जमीन को छूता है वहां से दूरी कितनी है, 8 मीटर है। मतलब क्या कह रहा है, ए से सी कितना है, 8 मीटर है। कितना है, 8 मीटर है। कहां से, ए से सी, 8 मीटर, ठीक, 8 मीटर है। आगे कह रहा है पेड़ की ऊंचाई बताइए। क्या पूछ रहा है, ए से बी पूछ रहा है, पेड़ की ऊंचाई बताइए। क्या, पेड़ की ऊंचाई बताइए, ठीक। अब क्या करना है, मैं तो ऐसे समझा दे रहा हूं, तुम लोग को क्या लिखना है,
सब कुछ लिखना पड़ेगा। माना पेड़ ए बी है, सब लिख लोगे ना, ऐसे लिख लेना भैया, ठीक। हाँ, मैं पूरा बोर्ड में लिखूंगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा और वीडियो भी लंबी हो जाएगी, ठीक। समझाने वाली चीज मैं समझा रहा हूँ, ठीक। इतना बन गया, ऐसे ही बन जाएगा फिगर। अब क्या करना है हमें, अब हम निकालते हैं क्या, कौन सा त्रिभुज लेंगे, समकोण त्रिभुज। कौन सा, समकोण त्रिभुज। देखो ACO हाँ, समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज है, ACO ACO में, समकोण त्रिभुज ACO में, ठीक। ACO में क्या लिखें, tan 30 डिग्री। कितना, tan 30 डिग्री। क्या, tan 30 डिग्री निकालते हैं। tan 30 बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, ठीक। लंब देखो क्या है, AO। क्या है, AO। आधार क्या है भैया, 8। आधार कितना है, 8, ठीक। आगे देखो, tan 30 का मान क्या होता है, 1/√3। 1/√3, 1/√3 और AO बटे 8, ठीक। तो AO निकालोगे तो AO को इधर रहने दो, 8 कहाँ जाएगा, इधर। तो AO कितना आ जाएगा हमारा, तो आ जाएगा AO बराबर 8/√3, ठीक। 8 जाएगा इधर भाग में, इधर गुणा में हो जाएगा, ठीक। क्या हो जाएगा, मीटर। हाँ, लेकिन हमें निकालना क्या है, पूरे पेड़ की निकालनी है हमें, A से B तक निकालनी है हमें, ठीक। और यही OB जो था वो लगा है, क्या बन गया है, OC है। OC क्या है, तो हमें निकालना पड़ेगा इसके लिए OC भी है। OC निकालना पड़ेगा। OC क्या हो गया, कर्ण। तो हमें ऐसा लगाना है जिसमें कर्ण और आधार आए, साइन। ठीक है, बोलो नहीं, साइन में कर्ण आधार कहाँ आता है, ठीक है। हमें ऐसा निकालना है जिसमें कर्ण और आधार आए, क्योंकि हमें कर्ण निकालना है और हमें आधार पता है, ठीक। यहाँ लंब थोड़े पता है हमें, ठीक। तो क्या लगेगा, सेक लगा सकते हैं या कॉस लगा सकते हैं, ठीक है। तो हम आगे क्या लगाते हैं, हम लेते हैं क्या, कॉस थीटा। और थीटा ये क्या है, 30। क्या है, 30 है भैया। कितना, 30 डिग्री है ना भाई। आधार बटे कर्ण क्या होता है, कॉस से कॉस होता है ना। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है, इसको लिखेंगे आधार। आधार कितना है, 8। और कर्ण कितना होगा, OC लिख लेंगे। क्या लिख देंगे, OC। कॉस 30 का मान क्या होता है, कॉस 30 का मान होता है √3/2। क्या होता है, √3/2, ठीक। और ये 8/OC, ठीक। 8/OC, 8/OC। अब हमें निकालना क्या है, हमें OC निकालना है। क्या निकालना है, OC। समझना कैसे निकलेगा, OC को इधर ले जाते हैं, ठीक। OC को कहाँ ले गए, इधर। तो ये हो गया OC, समझना, ठीक। तो √3 को अगर बराबर के इधर लाएंगे तो इधर क्या है, ऊपर है तो इधर आ जाएगा नीचे, मतलब इधर गुणा में तो इधर आएगा भाग में। तो आ गया किसके नीचे, 8 के नीचे, ठीक। हाँ, उसके बाद 2 कहाँ है, नीचे है, तो कहाँ जाएगा, इधर ले जाएंगे तो ऊपर, भाग में तो गुणा में चला जाएगा, 8 × 2 हो जाएगा, ठीक। तो देखो यहाँ पे भैया OC कितना आ गया, वो 8 दूना 16/√3 मीटर, ठीक। हमें निकालना क्या है, पेड़ की ऊंचाई। क्या निकालना है, पेड़ की ऊंचाई। तो पूरा पेड़ की ऊंचाई क्या है, A से B तक। तो लिखेंगे हमें क्या निकालना है, हमें AB निकालना है। तो पेड़ की ऊंचाई लिखेंगे, पेड़ की ऊंचाई क्या है, AB। पेड़ की ऊंचाई क्या, AB। क्या, AB। AB बराबर क्या हो जाएगा, AO प्लस OB, AO प्लस OB, ठीक। अब हम यहाँ ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे कि OB जो बराबर है किसके, OC के। है, इतना टूटा जो था वही तो यहाँ लग गया है, कहीं अलग से थोड़े है। तो जितना यहाँ टूटा होगा उतना यहाँ लगा हुआ है। तो OB बराबर क्या हो जाएगा, OC, ठीक। हाँ, तो जहाँ पे OB है वहां क्या लिख देंगे, OC लिख देंगे। हो जाएगा AO प्लस OC। देखो हमको पता है AO की AO निकाल चुके हैं हम। क्या आया है, 8/√3 प्लस भैया निकाल चुके हैं हम OC भी निकाल चुके हैं, 16/√3।
16/√3। देखो भैया हर बराबर है तो अंश जोड़ लेंगे, 16 8 24 बटे √3। √3 नीचे नहीं रह सकता है, √3 से ऊपर नीचे क्या करेंगे, गुणा गुणा। करेंगे। तो √3 गुणे √3 हो जाएगा 24/√3। नीचे क्या हो जाएगा 3, और 3 8 क्या होता है 24। तो आ जाएगा आंसर क्या 8√3। क्या आ जाएगा 8√3 क्या होगा मीटर। 8√3 क्या आ जाएगा मीटर। कितना आ जाएगा 8√3। तो पेड़ की ऊंचाई क्या आ गई 8√3 मीटर। ठीक, करो आगे। देखो भैया अगला सवाल क्या है। सवाल आसान है, सवाल में कुछ करना नहीं है, 1 नंबर में आएगा सवाल ये। ठीक है, टिक मार के निकल लेना है। ठीक, कई बार हम बता चुके हैं। ठीक है, इस सवाल को हम बता चुके हैं। ठीक, बड़े बड़े इन सवालों में बता चुके हैं। देखो सवाल क्या है। सवाल है जमीन पर एक बिंदु P। तो एक बिंदु P बना लेते हैं। ठीक है, जमीन पर है तो ये जमीन पहले बना ली हमने। ठीक है, जमीन पर एक बिंदु क्या है P। ठीक है, जमीन पर एक बिंदु P। जमीन पर एक बिंदु P से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण। ठीक, तो हमें मीनार बनाना है, एक मीनार बना लिए। ठीक, गजब मीनार बन जाती है, ऐसे खींच दो मीनार बन गई। ठीक ठीक ठीक, पता नहीं मीनार ही मीनार क्यों बताता है ना सवाल में। ठीक, जमीन पर एक बिंदु P था। ठीक, P से एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण अल्फा है। ठीक, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है भैया अल्फा है। ठीक है, हाँ अल्फा है। ठीक, कह रहा है मीनार के पाद की तरफ d दूरी चलने पर। अब यहाँ से हम थोड़ा यहाँ पे चले, ठीक, यहाँ तक गए, इसका नाम रख देते हैं Q। ठीक, तो ये कितना दूरी चले हम d, कितना d दूरी चले हम। ठीक है, किसकी तरफ मीनार के पाद की तरफ। ठीक, कितना चले d दूरी चलने पर उन्नयन कोण बीटा हो जाता है। d दूरी चलने पर उन्नयन कोण क्या होता है बीटा हो जाता है। क्या हो गया उन्नयन कोण बीटा। ठीक, अब क्या है, अब ऑप्शन दे रखा है, समझना। अब कुछ नहीं, जितना बता दिया उसने। अब क्या दे रखा है ऑप्शन। ऑप्शन ए है, समझना। ऑप्शन ए आप लोग को बोर्ड पे दिख रहा होगा। ठीक है, ये है। ठीक है, ऑप्शन बी क्या है, ऑप्शन बी है कि अल्फा बड़ा है बीटा से। ठीक है, ऑप्शन सी है अल्फा बराबर है बीटा के। ठीक, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो बताओ इसमें क्या है। इसका मतलब हो गया कि अल्फा छोटा है बीटा से। इसका मतलब हो गया अल्फा जो है वो छोटा है किससे बीटा से। इसका मतलब हो गया अल्फा बड़ा है बीटा से। इसका मतलब हो गया अल्फा बीटा क्या है बराबर है। ठीक, तो इसमें ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन कौन सा होगा भाई, कई बार बता चुके हैं ऑप्शन ए होगा। क्या होगा ऑप्शन ए। ठीक, क्योंकि 90 यहाँ पे है। ठीक, 90 के नजदीक क्या बनेगा वो बड़ा होगा, और जो 90 से दूर बनेगा वो क्या होगा छोटा होगा। तो अल्फा छोटा होगा और बीटा क्या होगा बड़ा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, इसको तो कोई भी इतना पढ़ लियो, इतना सवाल पढ़ लियो, इसको कोई ना बता पाए 1 नंबर में, देखते ही बताना है बस। यहाँ जो होगा, यहाँ जो 90 यहाँ पे होगा, 90 के नजदीक जो होगा वो क्या होगा बड़ा होगा। तो अल्फा छोटा हो जाएगा और बीटा बड़ा। ठीक, अगला सवाल देखो। सवाल क्या है 1 नंबर में आया है। ठीक, सवाल को पूरा लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक, पूरा हम सवाल लगा चुके हैं, सवाल पढ़ना। देखो सवाल क्या है, सवाल कह रहा है यदि एक मीनार के शिखर के उन्नयन कोण मीनार के आधार से 3 मीटर और 12 मीटर की दूरी पर है। कितने मीटर पे 3 मीटर और क्या है 12 मीटर की दूरी पर है। कितने 3 मीटर और 12 मीटर की दूरी पर है। ठीक, सवाल करना नहीं है। ठीक है, सवाल समझना है। ठीक, 3 मीटर और 1 नंबर में क्या बनाओगे करोगे, इसको सॉल्व नहीं करना है। ठीक, 3 मीटर और 12 मीटर दूरी पर है और उसी रेखा में स्थित है, उसी रेखा में स्थित 2 बिंदुओं के पूरक हैं, 2 बिंदुओं के पूरक हैं। ठीक, हम समझा देते हैं। देखो हम इसको बता चुके हैं। ठीक है, देखो भैया ऐसे बना था। देखो यहाँ पे लिखे थे 90 माइनस थीटा, याद आया, यहाँ पे लिखे थे थीटा। ठीक है, ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। ठीक, कह रहा ये 3 मीटर है, कह रहा 3 मीटर मीनार के आधार से 3 मीटर और 12 मीटर की दूरी पर है। ये 3 मीटर पर है। ठीक, और दूसरा क्या है 12 मीटर की दूरी पर है। 1 मिनट को 3 मीटर की दूरी पर है और दूसरा
एक 3 मीटर की दूरी पर है, दूसरा क्या है 12 मीटर की दूरी पर है। ठीक। अब कह रहा है कि क्या पूछ रहा है क्वेश्चन पूछ रहा है कि मीनार की ऊंचाई बताओ। क्या मीनार की ऊंचाई। ठीक। तो मीनार की ऊंचाई बताए थे, क्या करना है 12 गुणे 3 करना है, 12 गुणे 3 करना है, आएगा 36, इसका अंडर रूट करना है, आएगा 6 मीटर। बता चुके हैं कि नहीं? जो पूरा वीडियो देख रहा होगा उसको पता है। ठीक। क्या करना है, जो यहाँ पे दिया रहेगा उनका गुणा करना है और अंडर रूट लेना है, बस। एक नंबर में यही ट्रिक बन गई है, और जब 6 नंबर में आएगा, 4 नंबर में आएगा तो लगाना पड़ेगा इसको। ठीक। चल कर लो। अगला क्वेश्चन क्या है भैया, 1 नंबर वाला है। ठीक है, बहुविकल्पी में कह रहा 50 मीटर ऊंची मीनार, 50 मीटर ऊंची मीनार कितने मीटर ऊंची है 50 मीटर। 50 मीटर। ठीक, ऊंची मीनार। मीनार किस पे होगी तो जमीन पर होगी। ठीक है। उसके बाद कह रहा 50 मीटर ऊंची एक मीनार पृथ्वी पर एक बिंदु का औन्मन कोण 30 है। ठीक, पृथ्वी का एक बिंदु है। ठीक है, तो इसका औन्मन कोण ऐसे बनेगा यहाँ पे। ठीक, और ऐसे। ठीक, औन्मन कोण कितना है, कह रहा है औन्मन कोण कितना है 30 डिग्री है। कितना 30 डिग्री है। ठीक, औन्मन कोण 30 डिग्री है। जब यहाँ पे 30 बना तो यहाँ पे क्या बनेगा 30, इससे एकांतर कोण, क्या अल्टरनेटिव एंगल, एकांतर कोण लिखते हैं ए बी सी। ठीक, 1 नंबर में आएगा तो जल्दी जल्दी टिक मारना है। ठीक, ए बी सी किया। अब हमको पता है क्या निकालेंगे लंब पता है, आधार निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु की मीनार के पाद से दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक, तो सीधा करेंगे। 1 नंबर में आएगा क्या लिखेंगे tan 30 का सीटा मार के जल्दी tan 30। ठीक, लंब बटे आधार ए बी, tan 30 का मान 1/3। ठीक, और ये 50 बटे ए बी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, ए बी कम ए बी। ठीक, 50 गुणे √3, 50 √3 क्या हो जाएगा मीटर, और एक टिक मार देना, खत्म। ठीक है, हो गया सवाल। ठीक है भैया, ट्रिग्नोमेट्री में इतना सवाल था, इतना सवाल करके जाओ। ठीक है, अब एग्जाम में ज्यादा दिन नहीं बचा है, इतना सवाल करके जाओ। ठीक है, आगे हम शुरू करेंगे मेंसुरेशन, उसके सवाल। ठीक है, जय हिंद।